तो सस्पेंशन के बारे में यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। देखो, कॉन्सेंट्रेशन हो गया था हमारा, बहुत अच्छी तरह से हमने कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ा था। उसके बाद हमारा सोल्यूशन भी हो गया था, हमने सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन भी निकाल लिए थे। अभी भी कोई शायद किसी को सस्पेंशन है, किसी को कोई डाउट्स है इसीलिए एक टॉपिक आया है यहाँ पर सस्पेंशन का। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन? अ सस्पेंशन इज डिफाइंड एज a heterogeneous mixture in which, अब देखो प्लीज बीच में कोई टोकना नहीं मेरे को अभी यहाँ पर, ठीक है, पहले पूरी बात सुन लो। which the solid particles are spread throughout the liquid without dissolving in it, or where the solute particles do not get dissolved in the solvent। समझ में आ गया? आप लोग बहुत होशियार हो, देखो मुझे पता है आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो क्या कहता है। सस्पेंशन इज डिफाइंड एज हेट्रोजिनस। पहला वर्ड क्या आता है बेटा? पहला वर्ड आता है हेट्रोजिनस। देखो की वर्ड को पकड़ना सीखो डेफिनेशन में, ठीक है, बाकी की जो डेफिनेशन है वो आप खुद से बना लोगे। आगे समझ में, आंसर खुद से बनाना सीखो, रेक्टिफिकेशन नहीं चलेगा। क्या कहता है? इज अ हेट्रोजिनस मिक्सचर, और क्या कहता है? which the solid particles are spread throughout the liquid, और क्या कहता है? without dissolving in it, और क्या कहता है? do not get dissolved in the solvent। ठीक है ना? ये दो तीन बातें हमको समझ में आ गई। अब प्लीज कोई मुझसे ये मत पूछना कि मैम हेट्रोजेनस क्या होता है, समझ नहीं आया, समझा दो, ठीक है। इसके लिए आपको विजिट करनी पड़ेगी पुरानी वीडियो को। हेट्रोजेनस का मतलब है किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी मिक्सचर में जो पदार्थ हैं, जो भी हमने जो मटेरियल हमने लिया था वो आपस में मिक्स तो है मगर बराबर से मिक्स नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम, टेढ़ा मेढ़ा। लाइक टोमेटो सूप, सभी लोग सूप पीते हो ना, बिल्कुल सूप की तरह समझ लो, ओके, या वेजिटेबल सूप मान लो आप। अच्छा देखो इसके बाद और क्या कहता है बच्चे, समझते हैं इसको। ठीक है, क्या कहता है कि एक तो पहली बात है कि जो मिक्सचर है वो कैसा है मेरे बच्चे। पहली बात तो जो जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है बेटा? वो है हमारा हेट्रोजिनस। वो कैसा है? हेट्रोजिनस। ठीक है, इसका कोई पैटर्न नहीं है, ये हेट्रोजिनस है। ये लो भाई बना दिया इसको मैंने हेट्रोजिनस, जैसा कि उसने कहा है। ये लो, बन गया हेट्रोजिनस, कहीं ज्यादा कहीं कम, कभी थोड़ा कभी ज्यादा। ठीक है, ये बन गया हेट्रोजिनस। अब देखो और क्या कहता है, पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। देखो पूरे लिक्विड में फैले हुए हैं कि नहीं फैले हुए? हर जगह फैले हुए हैं ना। ठीक है, और क्या कहता है? विदाउट डिसॉल्विंग, खुला नहीं है कि इसमें समा जाए, आत्मा बन जाए उसकी, अलग अलग है। ठीक है, और क्या कहता है? ई डू नॉट गेट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में वो घुला नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, और अच्छा एग्जांपल आप और अच्छे से जो समझना है अगर आपको तो देखना होगा हमारे को एग्जांपल, और वो भी किसका एग्जांपल? वो भी एग्जांपल है हमारा चौक और वाटर का। जब हम छोटे थे ना तो उसमें हम लोग घर घर खेला करते थे, ठीक है। अब देखो अगर आप घर घर खेलोगे तो आपको सामान भी चाहिए होगा घर घर का, तो जिसके पास खिलौने नहीं होते थे, ठीक है, लेकिन देखो हम लोगों के अंदर ना बहुत अच्छा रिश्ता था सारे फ्रेंड्स के अंदर। तो स्पेशली जो बॉयज लोग हुआ करते थे उनके पास देखो खिलौने तो होंगे नहीं, उनके पास गैस चूल्हा नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, तो उन्हें क्या करेंगे? तो उनको हम लोग बोलते थे तुम लोग बन जाओ शॉपकीपर। तो हम सारी गर्ल्स ना अपने खिलौने उनको दे देते थे ठीक है, और फिर क्या करते थे हम फिर उसको दुकान वाला बना करके, और फिर हम सब जाते कि भैया आज मेरे को गैस दे दो। जिसका जो सामान होता वो उसको पेपर के नोट दे करके और वो सामान लेके आता था। ऐसे हम घर घर खेलते थे। अब सारे खिलौने तो उसने बेच दिए, अब तो वो खेल से आउट, अब तो उसका रोल खत्म हो गया। तो फिर हम क्या करते थे, फिर हम बोलते थे देखो तुम ना दूध वाले भैया बन जाओ ठीक है, अब वो मिल्क कैसे लेके आएगा, तो वो क्या करते थे, हम स्कूल से चौक लेके आते थे, और चौक को हम पानी में से उसको घिस घिस के ना घोल देते थे, और उसका हम एक मिल्क जैसा उसको फाइट करके और बोलते थे मिल्क बन गया चलो, ठीक है। तो जो सफेद रंग का दिखता था तो उसको फिर हम मिल्क मैन बना करके फिर वो अपना जो खेल था वो हम खेला करते थे। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरा ना सस्पेंशन वाला एग्जाम्पल बनने वाला है यहाँ पर, ठीक है। देखो बेटा, आप भी करना है ऐसा, हमने तो बहुत खेला है ये वाला, चौक घोला है पानी में, आप भी घोल के देखना एक बारी, आपको सस्पेंशन समझ में आ जाएगा, कुछ आए समझ में चाहे ना आए, ठीक। जब आप पानी में क्या करोगे बेटा, चौक घोलोगे, ठीक है,
आप जब वाटर में क्या करेंगे बेटा, वाटर में जब हम चॉक को डिजोल्व करते हैं ना, ठीक है, देखो ये तो अभी पानी है, इसमें मैंने क्या किया, चॉक डाल दिया, ये देखो, ये ना क्या होगा पता है, ये पूरे ग्लास में आपको दिखता रहेगा घूमता हुआ, क्योंकि देखो चौक घूम रही है, आगे समझ में, लेकिन वो पानी में घुलने वाला नहीं है, पानी के साथ बराबरी से हाथ पकड़ के चलता रहेगा। देखो हमको पता है ना, हमको पता है ना कि जो मैटर्स होते हैं वो मूवमेंट्स दिखाते हैं, मालूम है ना बेटा। हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था पार्टिकल्स के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो वाटर होता है यानी कि जो लिक्विड होता है, उनके पार्टिकल के बीच में कम गैप होता है, इस कारण से वो कम मूवमेंट्स दिखाते हैं, लेकिन मूवमेंट्स दिखाते हैं, दे शोज मूवमेंट्स, है ना, दे शो मूवमेंट। तो बेटा जो ये वाटर है, इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जो हमने उसमें चौक ऐड करी है बेटा, वो क्या है, डिसॉल्व नहीं हो रही है, वो घुल नहीं रही है, लेकिन साथ में है, हर एक पार्टिकल के साथ उसने पूरे में थ्रू आउट कर रखा है अपना, जो उसके पार्टिकल थे वो स्प्रेड हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है सस्पेंशन। और देख लेते हैं अच्छे से क्या होता है सस्पेंशन, देखो व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, मैं क्वेश्चन बना के लिख रही हूँ ताकि अगर आप एग्जाम में ऐसा कुछ पूछता है तो आपको आंसर बनाने में दिक्कत नहीं हो, है ना। देखो क्या कहता है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है भैया, समझ में आ गई। अभी तो मैंने आपको बता दिया था कि चलो भाई हेट्रोजेनस है, ये हो गया हमारा चौक, ठीक है, और ये हो गया हमारा वाटर, ये लो भाई वाटर हो गया। चलो इसको और कर देते हैं हेट्रोजिनस, वरना आप बोलोगे मैडम ये तो हेट्रोजिनस नहीं है, ये लो हेट्रोजिनस और हो गया, कहीं ज्यादा कहीं कम, ठीक है, हो गया हेट्रोजिनस। पहला पॉइंट समझ आया। दूसरा क्या कहता है, ये पहला वाला खत्म। दूसरा है द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। आप ग्लास को देखोगे ना, ट्रांस, अब देखो स्टील का ग्लास मत ले लेना, कांच का ही लेना, वरना फिर बोलोगे मैम दिख नहीं रहा था, ठीक है। क्या करना है आपने, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है कांच का, और उसमें आप देखोगे ना तो बच्चे आपको दिखेंगे, तो ये पार्टिकल्स है ना, ये व्हाइट वाले, ये आपको अलग से विजिबल होंगे कि हाँ भाई देखो, वो देखो वो चौक का पार्टिकल है। और क्या कहता है, देखो थर्ड नंबर, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन scatter a beam of light passing through it and make its path visible। इसमें आप टॉर्च मारोगे या कोई लाइट गुजारोगे तो वो सीधे निकलेगी या नहीं निकलेगी पता नहीं, बट आपको इसमें दिखाई देगी। जो आपका सस्पेंशन, जो आपका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन पे आपको लाइट दिखाई देगी कि देखो भाई ये लाइट जा रही है। आपको लाइट का जो पास है, जो पाथ होता है, वो क्या हो जाएगा, इसमें स्कैटर्ड हो जाएगा। आपको जो लाइट का पाथ है, बीम है जो, वो इसमें लाइट जाएगी इसमें। और क्या कहता है, देखो the solute particle settle down where a suspension is left undisturbed, that is suspension is unstable। क्या कहता है, इसको भी हमने घोला, ठीक है, उसके बाद इसको हम रख देते हैं, ऐसे आप रख दो, फिर क्या हो जाएगा बेटा, आप जब इसको एज इट इज रख दोगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा, जो ये पार्टिकल जो ये घूम रहे थे चौक वगैरह, वो क्या हो जाएंगे, जल्दी बताओ क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, समझ में आ रही है, वो यहाँ आकर के तल पे क्या हो जाएंगे, ऐसे जमा हो जाएंगे, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा हमारा खाली वाटर। जब तक आप उसको हिलाओगे घुमाओगे तब तक क्या होगा, तब तक तो वो आपका मूवमेंट करेगा, दिखेगा कि हाँ भाई पूरा पानी वाइट वाइट है, लेकिन बाद में क्या होगा, वो तल पे बैठ जाएंगे और ऊपर पानी और नीचे डस्ट हो जाएगी। चलो भाई ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अ कोलाइडियल सॉल्यूशन, क्या होता है, जल्दी बताओ, कैसे बताओगे, पढ़ा तो है नहीं, है ना। देखो, a colloidal solution is defined as a solution in which a material is evenly suspended in a liquid। सस्पेंशन क्या है, समझ में आया, सस्पेंशन का ही दूसरा फॉर्म क्या होता है, कोलाइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, वही बात कह रहा है। देखो जब इसमें बात आ गई है बेटा, बात यहाँ पर कौन सी आई है, पहली बात तो आ गई है यहाँ पर हमारी, कैसे होते हैं ये, पहली बात क्या कहता है कि
जो सोल्यूशन है ना, उसमें जो है जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, एवनली, कैसे हैं, ये सॉल्यूशन पे एकदम बराबर से इक्वली हर जगह पर फैले हुए हैं। ठीक। और क्या कहता है, जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो कैसा है, कहाँ गायब हो गया, विच एवनली सस्पेंडेड, ये देखो सस्पेंडेड होता है दूसरा, बट कैसा होता है, एवनली और सस्पेंडेड। इसका मतलब कि दोनों घुले हुए नहीं है, साथ साथ लग रहे हैं पर वो साथ साथ है नहीं, साथ साथ होकर के भी वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बट एग्जाम्पल पढ़ने से पहले, इसके एग्जाम्पल पे जाने से पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप देख रहे हो, जिलेटिन, मडी वाटर, बटर, ब्लड, कलर्ड ग्लास, इनको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। आओ देखते हैं क्या कहता है प्रॉपर्टी में। पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, कोलाइड जो होते हैं वो शोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, पहली प्रॉपर्टी है कि जो ये मिक्सचर है वो कैसा है, कैसा है, हाँ जी कैसा है, हेट्रोजेनस। ठीक बात, मतलब कैसा हो गया, कहीं भी कुछ भी, कहीं भी कुछ भी, कितना भी, कोई ठिकाना नहीं, मन मर्जी है। ठीक, दूसरा क्या कहता है, द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, बिल्कुल इक्वल इक्वल, आपको दिखेगा नहीं कि देखो भाई वो अलग अलग है। हेट्रोजिनस है और कैसा है, सस्पेंडेड है। सस्पेंड का मतलब क्या हुआ, दोनों मिले हुए नहीं है, लेकिन साइज छोटा होने से आपको वो दिखेगा नहीं, देखो भाई वो अलग अलग दिख रहे हैं, आप उसको देख नहीं सकते हो। सस्पेंडेड में हमने क्या पढ़ा था कि आप चौक वाले जो पाउडर को है उसको आप देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और क्या है, ऐसा कुछ गायब हो गया भाई, और क्या है, जल्दी बताओ नेक्स्ट क्या कहता है, पढ़ के बताओ फटाक से। और कहता है, पहला पॉइंट हो गया, हेट्रोजिनस हो गया, साइज हो गया, और इट शोज the Tyndall effect, it means it scatters the beam of light and shows its path through itself. They do not settle down when the left undisturbed, or sometimes it means colloid solutions are quite stable. Very nice। क्या कहता है, देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन, आप में डरना नहीं है भाई, भारी भरकम वर्ड देके क्या कहता है, ये वाला पॉइंट हो गया था, ये वाले पॉइंट पे आते हैं। इट शोज द टिंडल इफेक्ट, क्या होता है टिंडल इफेक्ट, वो समझाऊंगी मैं, फिर रुक जाओ, सब्र करो, रुको जरा सब्र करो, आती हूँ, ये मैं समझाऊंगी अभी। आगे क्या कहता है, इट मीन्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इसको भी भूल जाओ, समझा रही हूँ मैं। इट्स पास थ्रू इटसेल्फ, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। आगे समझ में, ये बात पकड़ने की थी, दे डू नॉट सेटल डाउन, क्या नहीं होंगे ये, हम्म, जल्दी बताओ क्या नहीं होंगे, ये सेटल डाउन नहीं होंगे। अगर हम इसको अनडिस्टर्ब कर दें, मतलब कि ये जो सोल्यूशन है इसको मैं बिना डिस्टर्ब किए ऐसे रख दूं, और मैं सोचूं कि जो इसके सल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो दोनों अलग अलग हो जाएं। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सस्पेंशन में, कि जो पार्टिकल थे वो यहाँ पर हो गए थे और जो पानी था वो ऊपर रह गया था, तो वो ये ऐसा नहीं होने वाला है, ये कंटिन्यू क्या करेगा, मूव ऑन करता रहेगा, सेटल डाउन नहीं होगा। और क्या है देखो, इसका मतलब क्या है, ये जो होते हैं सोल्यूशन, जो कोलाइड होते हैं, जो कोलाइडियल सोल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, इसका मतलब वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल नहीं होंगे। स्टेबल का मतलब है कि जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे तुम उसको हिलाते रहो, चाहे तुम उसको अनडिस्टर्ब कर दो। ठीक है, और क्या कहता है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आप सोचो कि आप सीप लगा दो, छन्नी लगा के आप छान दो, और चाय पत्ती और चाय की तरह इसको अलग अलग कर देंगे सॉल्वेंट को और सोल्यूशन को, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या कहता है कि फिल्ट्रेशन से हम इसको अलग नहीं कर सकते, दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। जल्दी बताओ किसको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन, किसके किसके घर में सेंट्रीफ्यूग करने की मशीन है, जल्दी से मुझे इसका आंसर करो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट, कोलाइडियल पार्टिकल शोज ब्रोविनियन मूवमेंट। क्या होता है ब्रोविनियन मूवमेंट, ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो
सबसे पहले मैंने कौन सी बात यहाँ पर स्किप करी थी? सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्किप करी थी कि टिंडल इफेक्ट। हम पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है? हाँ हाँ बताओ, और किसी घर पे है सेंट्रीफ्यूज करने की मशीन? देखो बेटा, टिंडल इफेक्ट के लिए चलो मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ, रुक जाओ, ठीक है? ऐसे समझ नहीं आएगा, रुक जाइए। आपको ये दिख रही है फोटो? अरे सबको दिख रही है? हाँ हाँ दिख ही रही होगी, काफी अच्छी फोटो है। अब इस इमेज में आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक डेंस फॉरेस्ट है बेटा। यहाँ पर सन की रोशनी आ रही है, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक रोशनी आ रही है सन, ठीक है ना? ये वाला पार्ट आप देखो, आपको ये लाइन से दिख रही होगी, रोशनी दिख रही होगी आपको कि हाँ देखो भाई ये किरणें आ रही हैं। अब यहाँ पर देखो दूसरे वाले पे आप देखो, दूसरे में आपको सन दिख रहा है, लेकिन कहीं पे आपको दिख रही है, देखो ये किरण आ रही है, देखो ये किरण आ रही है, देखो ये आ रही है, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? लेकिन रोशनी फिर भी फैल रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन किरणें क्या हो रही हैं, फिर भी फैल रही हैं। आपने रूम पे देखो, बल्ब बल्ब लगा होगा आपके रूम पे जहाँ बैठे हो, क्या आपको दिख रहा है कि देखो वो बल्ब आ रहा है, देखो वो रोशनी आ रही है, अरे वो देखो वो लाइट आ, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? लेकिन आप वहीं पर क्या करेंगे, आप किसी कपड़े को ले लो, उसको फिर ला के देखो, आपको समझ में आया कि हाँ भाई देखो रोशनी की किरणें ऐसे चल रही है, मूवमेंट दिख रही है आपको किरणों की, बिल्कुल ऐसे आपको दिख रही होगी, लाइन दिख रही होगी यहाँ पे जाते हुए, ये लाइन दिख रही है रोशनी की, है ना? ये लाइन दिख रही है ये। तो बेटा क्या होता है, जब कोई डेंस मीडियम जब आता है किसी बीम, जो लाइट होती है उसके पाथ में, तो वो क्या करता है, वो लाइट का जो पाथ है, ठीक है, उसे वो क्या करता है, स्कैटर करता है, और इस कारण से जो उसका पाथ होता है वो हमको क्लियर क्या होता है, विजुअलाइज होता है, हमको वो दिखाई देता है। और इसे ही हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? आप दूध वाला ग्लास ले लेना, उसमें भी आपको लाइट निकलेगी तो आपको दिखाई देगी, ठीक है ना, कि हाँ भाई देखो ये लाइट जा रही है। लेकिन आप नींबू वाले पानी में ग्लास को लाइट टॉर्च करोगे तो लाइट सीधे निकल जाएगी आर पार कांच के ग्लास में, लेकिन आपको पानी के अंदर लाइट नहीं दिखाई देगी कि देखो ये किरणें जा रही। ऐसा नहीं है कि चमके, चमक नहीं आएगी पानी पानी के अंदर, ग्लास में आपने पानी लिया है तो चमकेगा, रोशनी आएगी, लेकिन लेकिन किंतु परंतु अगर आप मिल्क में ऐसा कर रहे हो मेरे बच्चे, तो मिल्क में आप लाइट डालोगे तो आपको ये पास दिखाई देगा, ये किरणें दिखाई देंगी आपको, समझ रहे हो? ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, होशियार बच्चे हो। अगला देखते हैं, और क्या पॉइंट्स थे हमारे? और मैंने कौन सा पॉइंट रोक दिया था बीच में? ये पॉइंट तो मैंने खत्म कर दिया, इसके बारे में मुझसे प्लीज मत पूछना फिर से। चलो आगे देखते हैं, और क्या कहता है बेटा? They do not settle down when left undisturbed for some time. Means they cannot be separated by the it means colloidal solutions are quite stable. आप इसको हिलाना मूव करना बंद कर दो, ठीक है, और आप सोचो कि जो ये पार्टिकल हैं वो यहाँ आके बैठ जाएंगे, तो ये बैठने वाले, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है? और क्या कहता है? और कहता है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आप सोचो कि आप इनको, इस मिक्सचर को, ठीक है, अलग कर दो छन्नी से छान के, सीप से छान के, तो ये भी संभव नहीं है, ठीक है? और क्या कहता है? दे कैन बी सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो होती है सर, उससे ही हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो किसी को मालूम पड़ा किसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड? किसी के घर पे मशीन है? जल्दी बताओ। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्या होता है, आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा मम्मी को मक्खन बनाते हुए, है ना? वो क्या करती हैं, वो एक मथानी होती है लकड़ी की, और उससे वो क्या करती हैं, उससे दही को वो ऐसे करती है हाथ से, तो फिर वो क्या होता है, वो घूमता घूमता घूमता, और फिर लास्ट में एक ऐसा टाइम आता है कि जो उसमें बटर होता है वो अलग हो जाता है, और जो पानी है वो अलग हो जाता है। आप जरा सोचो बेटा, जब आप कर्ड को देखो, आप जब दही को देखोगे, तो क्या आपको उसमें दिख रहा है कि देखो वो मक्खन घूम रहा है, देखो वो पानी, वो मठा घूम रहा है? आपको दिखता है क्या छाछ और बटर अलग अलग? नहीं दिखते ना, सब सेम होते हैं। लेकिन जब आप उसको कंटिन्यू अपने हाथ उसको मूव कर रहे हैं, आप मिक्सी में डाल के घुमाते हो जार पे, तो क्या होता है, एक एक उसमें सेंटर है, क्यों बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन?
क्योंकि उसमें एक सेंटर होती है और उस सेंटर के चारों तरफ इर्द गिर्द क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती चीजें घूमती रहती हैं, ऐसे तो होती रहती हैं। ठीक है ना, उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि जो सॉल्यूट होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं फिर सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं। क्या कहती है नेक्स्ट पॉइंट हमारी, कोलाइडियल पार्टिकल शोज ब्रोविनियन मोमेंट्स। क्या होता है ब्रोविनियन मोमेंट्स, ठीक है, हमने पढ़ा था बच्चे, हमने क्या पढ़ा था, अरे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड है ना, जो लिक्विड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। और गैप होने के कारण क्या होती है, उनके पार्टिकल के बीच में मूवमेंट्स होती है। जो है जो लिक्विड है, जब इसमें ऐसा सॉल्वेंट ऐड कर दिया गया है, जब इसमें ऐसा सॉल्वेंट ऐड कर दिया गया है जो इसमें डिजोल्व तो नहीं है, ले, लेकिन एवनली क्या है, पूरे में फैला हुआ है और हम इसको अलग भी नहीं कर पा रहे छान के, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, तो इसका रीजन है इसकी ब्रोविनियन मोमेंट। जहां जहां पानी जा रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या करेंगे बेटा, वो भी क्या करेंगे, मूवमेंट करते हैं पानी के साथ में। इस मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोविनियन मूवमेंट्स कहते हैं। इस कारण से इसको हम सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन से ही सेपरेट कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको तीनों चीजें दिखाई दे रही होंगी कि सोल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलाइड, जो कोलाइड्स होते हैं वो क्या है। ठीक है, सोल्यूशन देखो, सबको पता है, आप लोगों ने पिया होगा रूह अफ़ज़ा, इक्वल इक्वल। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होंगे वो हेट्रोजिनस होंगे, ठीक है, फिल्टर कर सकते हो, एवनली सब में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। सस्पेंशन में क्या होगा, सस्पेंशन में आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देंगे। आप देखो आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम के ऊपर कुछ स्प्रिंग्स होती है, चॉकलेट आइसक्रीम पे आपको दिखता है कि हाँ भाई देखो ये कुछ अलग से पड़ा हुआ है और वो एवनली नहीं होता है। और कोलाइडल में आपने देखोगे जेली आप खाते हो, जेली खाते हो, जाम जैम खाते हो, ठीक है, मिल्क भी इसका एग्जाम्पल है, समझ में आ गया, जानते हो जो मिल्क टेस्ट होता है, जब ब्लड टेस्ट, सॉरी मिल्क नहीं, हाँ मिल्क भी बोल सकते हैं, डेफिनेटली मिल्क भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हम बात कर रहे थे अभी ब्लड की, जो ब्लड होता है वो भी इसका एग्जाम्पल है कोलाइड का, ठीक है। जब जो ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट के लिए मैंने खुद भी ये प्रैक्टिकल किया है, एक्चुअली हमारे साइंस सब्जेक्ट में था चूंकि, उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन की क्या होती है, एक मशीन होती है, ठीक है, उस मशीन में ऐसे तो होल्स बने होते हैं और ब्लड का सैंपल लेते हैं, पतली पतली सी ऐसे ट्यूब होती हैं, इस तरह से इसमें ब्लड लेते हैं और उस मशीन पे क्या करते हैं, सारे फिक्स कर देते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो वो घूमने लगती है। और फिर जो प्लाज्मा होता है ब्लड में, है ना, प्लाज्मा जो होता है वो अलग हो जाता है येलो कलर का, और जो सीरम होता है ब्लड का वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से जो ब्लड होता है उसके दो हिस्से दिखाई देते हैं, फिर लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट, ऐसे ऐसे अलग हो जाता है, सेंट्रीफ्यूज कर देती है, हमने खुद देखा है, ऐसे हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया कोलाइड। चलो आगे देखते हैं और क्या कहता है। नेक्स्ट है हमारा टिंडल इफेक्ट। क्या है हमारा टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट यानी कि क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है ना, स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स। कहीं से कोई लाइट आ रही होगी, ठीक है, और बीच में कोई मीडियम है, तो वो लाइट इसके क्रॉस होना चाहकर क्या होगी, वो उसका जो पाथ है वो सीधे नहीं निकलेगा, बल्कि वो हमारे को यहाँ पर पकड़ में आ जाएगा, हमको वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विजुअलाइज विजुअलाइज कर सकते हैं हम उस पाथ को, इसको हम क्या कहते हैं, टिंटल इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल मैंने बता दिया था। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा आज का। यहाँ पर देखते हैं क्या है, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज है यहाँ का, इनके डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या है देखो, पहले में जो गैस होती है, ठीक है, ये आपका टेबल बना हुआ है बेटा कि जो मिक्सचर हमें जो पढ़ा है, ठीक है। अब देखो अभी हमने क्या देखा कि लिक्विड और सॉलिड में क्या होता है ना, मतलब हमने लिक्विड में, यानी कि अभी हमने क्या किया था, अभी हमने क्या किया बच्चे, लिक्विड यानी कि वाटर में हमने क्या किया, वाटर में हमने ऐड करा था, यहाँ पर क्या ऐड करा था, सॉल्ट, क्या ऐड करा था, सॉल्ट, या कि फिर हमने क्या ऐड किया था, शुगर, यही ऐड किया था ना। लिक्विड में हमने सॉलिड ऐड कर लिया था, ठीक है।
लेकिन इतना ही नहीं है, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है मेरे बच्चे। क्या है, अगर देखो गैस का गैस के साथ में अगर मैं दूध और पानी को मिला दूं, ऑयल को और मिल्क को मिला दूं, मिल्क को और वाटर को मिला लूं, वाटर को और ऑयल को मिला लूं, तो क्या हो गया, लिक्विड लिक्विड का हो गया सोल्यूशन। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अरे होगा कि नहीं हो गया, है ना। अब मैं गैस को मिला लूं, मैं ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से मिला दूं, O2 + H कर दूं, वो भी एक बन गया सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद मैं सॉलिड को सॉलिड से मिला दूं, ठीक, नमक को चीनी से मिलाऊं, चीनी को नमक से मिला दूं, तो देखो अलग अलग टाइप के हमारे पास सोल्यूशन या मिक्सचर हमारे पास हो सकते हैं अलग अलग पैटर्न से। तो उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, देखो किसी को फोम, किसी को एरोसॉल, किसी को इमल्शन बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ठीक है, क्या कहता है, गैस का लिक्विड से मिलाएंगे तो क्या बने, क्या बोलेंगे उसको, हम फोम बोलेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपकी क्रीम हो गई, ठीक, गैस और लिक्विड वाला। दूसरा क्या हो गया, गैस का और सॉलिड का, तो ये क्या कहलाएगा, सॉलिड फोम कहलाएगा। जैसे कि आपका रबर हो गया। फिर आपका लिक्विड और गैस का देखो, तो एयरसॉल बोलेंगे, जैसे कि आपका हो गया फॉग। फिर लिक्विड का लिक्विड से तो क्या कहेंगे, इमल्शन कहेंगे, जैसे कि मिल्क और क्रीम हो गया। लिक्विड का सॉलिड से मिलेगा तो क्या कहलाएगा, वो जेल कहलाएगा, जैसे कि आपका जेली और जैम हो गया। चीज हो गया, सॉलिड और गैस मिलेंगे तो क्या बनेंगे, एयरसॉल कहलाएंगे। उससे जैसे एग्जांपल पे दिया हुआ है स्मोक। सॉलिड का लिक्विड से तो सॉल कहलाएगा, फॉर एग्जांपल गोल्ड सॉल। ठीक है, सॉलिड का सॉलिड से होगा तो क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल, जैसे कि कलर्ड ग्लास, जेम्स और रूबी ग्लास। तो ये थी आज की क्लास, दैट्स ऑल। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कंटिन्यू अगले टॉपिक पे, अगली स्लाइड पे, अगले ही क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, हैव अ गुड डे।